भवाभिपोतमं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुखं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए प्यार और भाव से हरिनाम सुमिरन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करेंगे। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। 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 जय हो।
गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। तालियां बजाते हुए राधे राधे। कौशल्या के प्यारे तुम्हें बारंबार प्रणाम। 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 दशरथ राज दुलारे तुम्हें बारंबार प्रणाम। दशरथ राज दुलारे तुम्हें बारंबार प्रणाम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। राधे राधे। हो यशोदा राज दुलारे तुझे बारंबार प्रणाम। यशोदा राज दुलारे तुम्हें बारंबार प्रणाम। हो यशोदा राज दुलारे तुझे बारंबार प्रणाम। हो यशोदा राज दुलारे तुम्हें बारंबार प्रणाम। हो यशोदा राज दुलारे तुझे बारंबार प्रणाम। यशोदा राज दुलारे तुम्हें बारंबार प्रणाम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। वो भजले राम 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 सीता राम राम राम। हो भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। तालियां बजाते हुए माधव श्याम भजलो राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम।
सीता राम 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 भजले राम 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 सीता राम 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 भजले राम 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 सीता राम 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 गोविंद माधव श्याम भजले राम 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 गोविंद माधव श्याम भजले राम 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 कहते रहो जब तक घट में प्राण कबहु भी दीन दयाल के बनक पड़ेंगे सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम हो सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम पूरे पूरे हाथ में सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा जय जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा जय जयकार में आवाज सबकी आनी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। व्यास जी महाराज की जय। संत समाज की जय हो। हमारी आवाज ही नहीं आ रही, ये तो हमारी आवाज। रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें परम मंगलमय परात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा गुणाले भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिनकी असीम अनुकंपा से आज यह ज्ञान गंगा अंतिम दिवस में प्रवेश कर रही है। अब ये गंगा आनंद सागर में मिलने वाली है। सप्तम दिवस के इस पावन सत्र में आप सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालु का, सभी सज्जनों का व्यासपीठ के द्वारा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सभी का स्वागत है। और बाहर से जो दूर दराज से पधारे हुए भक्तजन हैं, आप सभी को भी बारंबार स्वागत और आपका सभी का अभिनंदन। आज की ये कथा अंतिम दिवस 7 दिन तक आप 6 दिन तक आप लोगों ने हमें बहुत बहुत साथ दिया। हर कार्य में आप आगे रहे, तो इस बात के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 7 दिन बैठ करके आप यहाँ कथा सुने, अपने जीवन को धन्य बनाया। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस में चौपाई आती है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कितनी प्यारी चौपाई। आप लोग गाओ जरा मेरे साथ, एक एक लाइन सब गाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र
सुभग सरनाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना हो कथा तुम्हारी सुभग सरनाना जिनके श्रवण समुद्र समाना जिनके श्रवण समुद्र तालियां बजाते हुए जिनके श्रवण समुद्र समाना। जैसे आपने कभी सुना है कि दुनिया की जितनी भी नदियां होती है, ये सारी नदियां जब बाढ़ आती है इसमें, और सब कहाँ जाकर के मिल जाती हैं? कहाँ जाकर के मिल जाती है? सागर में जाके सारी नदियां सागर में मिल जाती है जाकर। लेकिन आपने कभी सुना है कि सागर ने कह दिया कि नदियां अब मेरे अंदर मत आओ, अब मैं बहुत फुल हो चुका हूँ और फ्लो हो चुका हूँ? कभी समुद्र ने ऐसा कहा? नहीं कहा। दुनिया की कितनी भी नदियां उसमें जाकर के मिल जाए, समुद्र कभी भी नहीं भरता है। ठीक ऐसे ही हमारे कान होने चाहिए। ऐसे कितनी भी कथाएं हमारे जीवन में आ जाए, कितनी भी कथाओं की बाढ़ आ जाए, लेकिन हमारे कान समुद्र की तरह होने चाहिए, कभी भी नहीं भरने चाहिए। समुद्र की तरह हो भर ही निरंतर होई न पूरे, भर ही निरंतर होई न पूरे, भर ही निरंतर होई न पूरे, हर ही निरंतर होई न पूरे। जिनके हिय तुम प्रिय दूरे, जिनके हिय तुम प्रिय दूरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जरा राम। तालियां बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राधे। जिनके श्रवण समुद्र समान भरई निरंतर होई न पूरे। हाँ? समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाए तब भी वह खाली ही रहता है। ठीक ऐसे ही हमारा कान होना चाहिए। कितनी भी कथाएं, कितने ही सत्संग हम सुन ले, लेकिन हमारा मन तरसता रहना चाहिए। ये कथा सुनने की पद्धति है। और महाराज एक ही बार पिया तो फिर क्या पिया आपने? हाँ? एक ही बार पीने से यदि मन भर जाए तो फिर आपने नहीं पिया, आपने नहीं जाना। ये नशा ऐसा है कि बार बार पीते रहो फिर भी मन न भरे। ये बार बार पीने पर भी ये नशा उतरना नहीं चाहिए। ऐसा हमारा मन बनाओ, अपने कान बनाओ। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात होगी सुबह उतर जाएगी। अरे कहीं प्याला पी ले हरि नाम की, जिंदगी प्यारे तेरी सुधर जाएगी। मेरे गा मेरे साथ मेरे गा मेरे जिंदगी प्यारे तेरी सुधर जाएगी। इसलिए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा।
ये शराब का नशा जो है ना, ये एक रात से ज्यादा आपको डुबा करके नहीं रख सकता है, लेकिन हरिनाम का नशा ऐसा है कि एक बार लग जाए तो फिर जिंदगी भर उतरता नहीं है। ये हरिनाम का नशा है, प्रमाण है। आपको ज्यादा दूर भटकने की जरूरत नहीं है, यहां साई खेड़ा में ही वो नशा देख लो आप। फर्क इतना है, भाई लोगों में कम है, माताओं में ज्यादा चढ़ गया है। ये कृष्ण नाम का नशा आपको ज्यादा लगा है, वो हम देख रहे हैं रोज। क्यों माताओं, आज का आखिरी दिन है, कल से नशा उतर तो नहीं जाएगा। ये नशा आपको अपने मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में हमें हमेशा रखना है। ये प्रभात फेरी हमेशा चलाओगे ना, भले ही 1, 2, 4, 5, 10, 8 जितनी भी हो, पर ये नशा बंद नहीं होना चाहिए। चलाते रहो, पीते रहो, पिलाते रहो ये नशा। तुम्हारे देखा देखी कहीं लोग इस नशे में डूब जाएंगे, जो भटके हुए लोग हैं वह भी इसमें डूब जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, जिसको गुटखा खाना नहीं आता ना, हमने बचपन में देखा था कई लोग जो है जिसको गुटखे की बास से भी उल्टी होती है, उसको पहले थोड़ा सा उसको 2-4 सुपारी उसके मुंह में डाल दो, 1-2 बार चबाएगा, फिर ऐसी आदत लगती है महाराज की पूरी की पूरी पूड़ी ठला लेता है मुंह में। और फिर एक नहीं, फिर 2-2 पूड़ी फाड़ के डालता है मुंह में, ऐसा नशा लग जाता है। तो गुटखे के सांसारिक नशा में इतना जब दम है, तो मेरे भगवान के नशे में कितना पावर होगा। आप एक बार उसको यूज करके देखिए, अनुभव करके देखिए। इसलिए मेरे भाई बहन, ये भागवत की कथा आपके जीवन के उद्धार के लिए करी गई है। इसमें सभी आपने मिलकर के सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से। आज का कथा का अंतिम दिवस, आइए एक बार पुनः इस ज्ञान गंगा की ओर हम आगे बढ़ते हैं डुबकी लगाने के लिए। कल की कथा कहाँ कहाँ रुकी थी, किसको किसको याद है बताइए। माताएं बताइए, खड़े करे हाथ, किसको किसको याद है। अच्छा, इतनी सारी माताओं में से बस एक ही को याद है क्या? अच्छा, भाई लोगों में कौन था अगर? अच्छा बताइए दादा। सबको पता है, लेकिन हाथ खड़ा कर कोई नहीं रहा है। इसलिए नहीं कि भाई क्या भरोसा, क्या पूछ लिया जाए। वैसे आप सबको पता है, आप खुद सब ज्ञानी है, किसी को कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। बस गलती कहाँ हो रही है कि बोले आंख होते हुए भी गड्ढे में जा करके गिर रहे। सबको अच्छा बुरा समझ रहा है। ऐसा नहीं कि भागवत आपने सुनी नहीं, आप हजारों बार कथा सुन चुके हो, लेकिन गलती यही होती है कि गुटखा पे लिखा हुआ है कि इसको खाओगे तो कैंसर होगा, फिर भी आदमी गुटखा खाता है। लिखा होता है ना, फिर भी आदमी गलती करता है। मेरे भाई बहन, बस ये नशा आप जो है अपने जीवन में लगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे आप। कल भगवान जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर माहौल। आप वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन जो गया होगा उसे पता होगा, वहां एक वन है, निधि वन, जहां पर भगवान ने हजारों गोपियों के साथ, त्रिभुवन सुंदरी गोपियां, वहां भगवान उनके साथ योग लीला कर रहे हैं। यार ये गोपियां कौन है? ये गोपियां जो है ये कई जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत है, जो सब गोपियां बनकर के ब्रज में आ गई है, जिनकी इच्छा को भगवान पूरी कर रहे हैं। राम अवतार में जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो उस वक्त बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान को देख करके मोहित हो गए, और सबने मन में कल्पना करी, इच्छा करी कि हे प्रभु, हमारा कब सौभाग्य जागृत होगा, काश हम भी किशोरी की तरह आपके पीछे पीछे चलते, हम भी आपके सानिध्य में रहते। प्रभु, भगवान ने कहा कि महात्माओं, इस वक्त तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं,
और द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तब तुम सब की सब गोपियां बन करके आ जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और वही ऋषि महात्मा सब गोपियां बन करके आ गए और भगवान के साथ रास खेल रहे। भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो सब कोई काम कर रही थी, कोई चूल्हा पर भोजन बना रही थी, कोई पानी भर रही थी, सब छोड़ करके भागी है। एक गोपी तो अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। अब आंख की चीज, जैसे ही बांसुरी बजी कन्हैया की तो आंखों का काजल होठों पर लगा लिया, होठों का जो है वो आंखों में ठूस लिया, क्योंकि गोपियां इतनी बावरी हो गई थी, भगवान के प्रेम में होश नहीं रहता था, क्या कर रही हैं कुछ पता नहीं था। ये है भक्ति, अपने आप को ही भूल जाना भक्ति है। अभी हम लोग साधक तो बन जाते हैं, लेकिन भैया अभी हम सफेद कपड़े पहन करके साधक बने हैं, अंदर से अभी हम कहाँ सफेद हुए हैं, अंदर से तो काले ही है। हम बाहर कुछ और भीतर कुछ और है, बस यही तो बेईमानी है। और अपने आप को हम जो है बड़े ही भक्त मानते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग बड़ा ही कठिन है भैया, इतना सहज मार्ग नहीं है। बनना है तो बिल्कुल सरल तरीके से बनो, कोई अभिमान नहीं गोपियों के भीतर। बड़े बड़े ऋषि महात्मा गोपियां बनकर के आई हैं और भगवान के साथ में रास खेल रही है। भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी किया, भगवान ने उनकी परीक्षा ली। देवियों क्यों आई हो तुम? बोले प्रभु आपने ही तो हमको बांसुरी बजा करके बुलाया है, आप ही ने हमको बुलाया है। बोले मैं तो मेरा मेरा बजा रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी बुला रहा हूँ। बोले प्रभु ये बांसुरी हमारे लिए बजती है। भगवान ने कहा देवियों, एक स्त्री को अर्धरात्रि में अपने पति बच्चों को छोड़ करके ऐसा एकांत में नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा कि प्रभु आज आप करेले की तरह कड़वे क्यों बोल रहे हो? हे गोविंद ये सब आपकी ही कृपा है, अब हमें आपका परम आनंद प्रदान करिए। और भगवान ने बाद में ऐसी कथा है, ये भागवत में जो रास का जो प्रसंग है, महारास ये प्राण है भागवत का। और भगवान तो अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, कोई नहीं गा सकता है, कोई नहीं पूर्ण कर सकता है। भगवान ने उनके साथ रास रचाई और एक ही गीत गाया जा रहा है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, मेरे गोविंद के संग गाना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज गोविंद के संग गाना रास रचो है।
तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गण हो चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण जी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ये मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हे जी रास रचो है मेरे कान्हा के संग गोविंद रास रचो है ओ रास रचो है मेरे कान्हा के संग गोविंद रास रचो है राधा नाची 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 राधा नाचे 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 जय हो आप लोग भी जरा महाराष्ट्र में सम्मिलित हो जाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है, क्या बात है। नाचे गोपीजन नाचे गोपीजन हे जी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हो नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हे जी यमुना नाचे नाचे सरयू जल गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू जल हो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू जल हो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू जल हो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू जल गंगा
जमुना नाचे नाच सरयू जल ये जी मन में बन गए सफीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो कफीरी पावन वृंदावन गए रास रचोरे मेरे कान्हा के संग कान्हा रास रचोरे रास रचो है कान्हा के संग कान्हा रास रचो है राधा नाचे 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 राधा नाचे 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी नाचे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो कफीरी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन जी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो कफीरी पावन वृंदावन कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय श्री राधे। बड़े ही सुंदर आनंद भगवान ने गोपियों को दिया। और महाराज की कथा होने के बाद इस भागवत में जो है युगल गीत का भी वर्णन आता है। और एक बार वृंदावन में अरिष्ठा नाम का एक दैत्य जो है भगवान को मारने के लिए आता है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब जो है कंस ने कह दिया कि भैया अब कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो जाता है वो वापस आता ही नहीं है, इसलिए अब सब शांति से बैठ जाओ, अब कोई नहीं जाएगा, अब उसको ही यहाँ बुलाया जाएगा। तो अब जो है किसको भेजा जाए, तो अक्रूर जी को याद किया गया। अक्रूर जी को बुलाया कि अक्रूर जी उनके चाचा लगते हैं कृष्ण के, बलराम और कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा जाए। और अक्रूर जी महाराज को बुला करके अक्रूर जी को कहा, महाराज हम जो है एक यज्ञ कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे भानजी को बुलाया जाए। कंस मामा लगते थे भगवान के, तो अक्रूर जी को भेजा गया है। अक्रूर जी तो समझ गए कि कोई ना कोई चाल है, और अक्रूर जी ने जब सुबह निकले हैं भगवान को लेने के लिए वृंदावन, कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम किम परम तपः किम वाताप्य हरते दत्तम किम वाताप्य हरते दत्तम किम मया चरितम भद्रम। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा पुण्य किया होगा, मैंने कौन सा तप किया होगा, जिसके कारण आज मैं स्वयं ठाकुर जी को लेने के लिए जा रहा हूं वृंदावन। लेकिन चलते 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 कभी कभी घोड़े दिल्ली की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि वृंदावन की और मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं है। लेकिन ऐसे खो गए ख्यालों में कि शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और अक्रूर जी का रथ निकल गया दिल्ली की तरफ, हस्तिनापुर की तरफ चला गया। अचानक होश आया, अरे हम तो इधर दिल्ली आ गए। और फिर जब होश संभाला, फिर वृंदावन की तरफ रथ मुड़ा है, फिर वापस से ख्यालों में खो गए। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई बहन, आप भी उस बंसी वाले के ख्यालों में, उस ठाकुर जी के ख्यालों में आप ऐसे खो जाओ कि आपकी जिंदगी की, हमारी जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए पता ही न चले, और जिंदगी कब कट जाए। भगवान की भक्ति में इतने खो जाओ कि जीवन कब पूर्ण हो जाए पता ही न चले। अक्रूर जी चलते 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 शाम हो गई और पहुंचे हैं वृंदावन। ठाकुर जी कहीं से गाय चरा करके आ रहे थे, बलराम जी और प्रभु। दूर से नजर पड़ गई प्रभु की,
चाचा जी चले आ रहे हैं रथ पर बैठ करके, तो चरणों में रथ के ऊपर से कूद पड़े और चरणों में गिर गए। कन्हैया के चरणों में गिर गए। कन्हैया ने कहा, चाचा जी क्या कर रहे हो? उठाया और गले से लगाया। मन में एक ख्याल था अक्रूर जी का, क्या कन्हैया कैसे होंगे, कन्हैया कैसे होंगे? स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। बढ़िया सुंदर सुंदर मेरे कन्हैया के रसगुल्ला जैसे गाल होंगे, तोते की जैसी नाक होगी, गुलाबी होठ होंगे। भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे अक्रूर जी और ख्यालों में खो गए। और जब कन्हैया को दूर से देखा तो भगवान पांडुरंग के रूप में है। पांडुरंग भगवान जो आप पंढरपुर में जो बैठे हैं, पांडुरंग भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि गाय के खुर से जो धूल उड़ रही है ना, वो सारी धूल भगवान के मस्तक पर, पूरे शरीर पर लग रही है, इसलिए पूरे के पूरे पांडुरंग दिख रहे हैं। बोलिए पांडुरंग भगवान की जय। विठलनाथ भगवान दिख रहे हैं। और भगवान जब उस प्रकार से चरणों में गिर गए और चाचा जी को अंदर जब ले जाया गया कि चाचा जी चलिए, और जब नंद बाबा को पता चला, यशोदा मैया को पता चला कि अक्रूर जी आए हैं, पहले भोजन पवाया और भोजन पवाने के बाद विश्राम किया और उसके बाद फिर पूछा, अब बताइए अक्रूर जी आपका आना क्यों हुआ? हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन बाद में खिलाते हैं, पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि भैया क्यों आया है। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। और अब आजकल लोग इतने पागल हो गए पढ़ लिख कर करके कि कई जगह पर घर के बाहर वेलकम लिखा जाता है, सुस्वागतम लिखा जाता है। अब वो सारी पद्धति खत्म हो गई और अब घर के आगे कुत्ता को बांध दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कुत्तों से सावधान। लिखा जाता है ना। और जो अतिथि आने वाला है वो कुत्ते को देखकर लगता है भीतर भी सब वही है। कहाँ हमारी संस्कृति जा रही है भाई? इसलिए अतिथि को देवता के समान माना हुआ है। पहले उसे भोजन पवाओ, विश्राम कराओ और फिर पूछो कि अब बताइए कि आपका आने का कारण क्या है। अब लोग बदलते चले जा रहे हैं महाराज, जैसा जैसा सुख ढूंढते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं, लोगों की मनोस्थिति बदलती चली जा रही। तो मेरे भाई बहन, हमारी संस्कृति को हम न भूले। और अक्रूर जी से पूछा कि बाबा बताइए क्या कारण है? तो अक्रूर जी ने सारी घटना नंद बाबा को और यशोदा मैया को बता दिया कि मुझे कंस ने भेजा है और कन्हैया को और दाऊ भैया को भेजा है लेने के लिए। जब जाने की बात सुनी तो यशोदा मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि एक पल भी भगवान से अलग रहने की आदत नहीं थी। और क्या आप अपने बच्चे से अलग रहोगी? नहीं रह सकती हो। अभी तो यशोदा मैया ने ज्यादा लाड़ प्यार भी नहीं किया था और ले जाने लगे। अक्रूर जी लेने के लिए आ गए। अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर जी सब ले जाना, पर मेरे कन्हैया को मुझसे दूर मत करना। पर राजा का आदेश था, मामा का आदेश था, भांजे को तो जाना ही पड़ेगा। रात के भवन के खंबे को पकड़कर यशोदा मैया रो रही हैं और कन्हैया सोए हुए हैं, विश्राम में हैं। नंद बाबा ने घोषणा कर दी कि जिसको भी मथुरा मेला देखना है वो सवेरे तैयार हो जाए। और सब लोग तैयार होकर के मथुरा के मेले में पहुंच जाए। आइए हमारे मध्य में यहाँ के जी जय श्री कृष्ण। आइए कीर्तन प्यार और भाव से हरि नाम सुमिरन। ठाकुर राम जय राम, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
हमरे रमण बिहारी हो ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमरे रमण बिहारी हो ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमरे रमण बिहारी रे ओ ठाकुर हमरे तालियां बजाते हुए बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमरे रमण बिहारी कोई भला कहे चाहे बुरा कहे कोई भला कहे चाहे बुरा कोई भला कहे चाहे बुरा कहे